ये मोण बल्याच भीम वासोवा मात बल्याच कोर रे रे चाल बारिया दिल लगाई घर मरगी बोर ताना भेन चुचाना कुलगालो बाना कोचरो बामण हरो कग जजे माना चार गिच लाल हरे काजू पाने की दो ये ठहरे भगनौल। सरकार बोलती है कि हम कलाकारों के लिए पैसे भेज रहा हूँ, कहाँ भेज रहा है? हमको कई एक पैसे नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा, गवर्नमेंट मतलब सरकार की ओर से आपको कभी इस तरह की सहायता नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू कितने आदमी ने इंटरव्यू ले लिया, मैं बता रहा हूँ। उसने भी वही देख करा, उसने कहा मैं करूँ, उसने कहा मैं करूँ। मैंने कहा भैया जो होता है तो कर लो, ना होता तो ना करो, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर कृषि बागवानी या फिर स्वरोजगार के क्षेत्र में। इसके लिए दोस्तों मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ जो कुछ बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा मेरे चैनल पर एक दो सीरीज भी चलती है, जिनमें से एक सीरीज का नाम है कलाकार के द्वार। इस सीरीज के तहत मैं उन लोगों तक पहुंचता हूं जो हमारे कल्चर को लेके कुछ काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज मैं जा रहा हूं चौखुटिया के ग्वाली गांव में। वहां पे भवानी राम जी हैं। तो कलाकार के द्वार का तीसरा एपिसोड जो है भवानी राम जी के साथ मैं शूट करने वाला हूं। तो जो भवानी राम जी हैं वो बहुत ही पुराने कलाकार हैं और जिनको हम असल में लोक कलाकार कह सकते हैं, उस तरह के कलाकार हैं। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जितने भी मेले होते हैं, जहाँ भी जोड़े होते हैं, भगनौल होता है, वहाँ उनकी प्रस्तुति रहती है। हमेशा आपको वहाँ पे वो एक हुड़के के साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही खुश मिजाज आदमी है और एक तरह से कहूँ तो लोग उनके रग रग में बसा हुआ है, यानी कि वो लोग को जो है जीते हैं, उस तरह के आदमी है। तो उनके पास जा रहा हूँ, उनसे बातचीत करूँगा, उनके जो अनुभव है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और असल में लोक कला क्या होती है, लोक गायन क्या होता है, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लेना। सीधे आपको ले चलते हैं चौखुटिया के पास में ग्वाली गाँव। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 9 और सुबह हम 7:30 बजे निकले थे। तो द्वाराहाट पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे बसभीड़ा की तरफ। तो बसभीड़ा से जाता है ग्वाली के लिए रास्ता, वो दिखाएंगे आपको। फिलहाल द्वाराहाट में है, थोड़ी देर में निकलते हैं। यहाँ पे चाय पी रहे भाई साहब, चाय बना रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो जी फिलहाल मैं पहुंच गया हूं बसभीड़ा में। बसभीड़ा इस जगह का नाम है और यहाँ से अब हमको जाना है ग्वाई के लिए। तो जो ग्वाली गांव है, यहाँ से ऊपर को रास्ता गया है और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा भवानी राम जी के घर के लिए। तो 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम उनके घर पहुंचेंगे। तो ये भाई साहब हमको मिले हैं ग्वाई गाँव के, यही हमको ऊपर तक ले जाएंगे। है राजू? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश चंद्र तिवारी। तिवारी जी है। ये ग्वाली के ही हैं और ये हमको मिल गया, तो यही हमको रास्ता भी दिखा देंगे। चलिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और ये मकान बंजर है, मतलब इसमें कोई नहीं रहता अभी फिलहाल, ये बंद है। तो इस तरह से हर गांव में मकान आजकल, कई सारे मकान जो हैं खाली हैं, क्योंकि पलायन काफ़ी हो चुका है। पलायन का कारण है कि यहाँ एक तो रोज़गार नहीं है, दूसरा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तीसरा हर कोई जो है शहर में जाना चाहता है। हमारे साथ तिवाड़ी जी जा रहे हैं और यही हमको आज रास्ता दिखा रहे हैं ग्वाली गांव के लिए, और बता रहे हैं कि इनके भी 2 बेटे हैं और शादी करने में, मतलब लड़की ढूंढने में इनको बड़ी समस्या आ रही है। अब भाई तुम मगनी लगाओ। मैं ये उम्र है 63 साल। 63 साल। हाँ जी। हाँ।
वो दी मैं लोन से एक में लाइन छू हाँ। तो पहली ब्याह करे मैं ये लोन ब्याह करे ओए। और लड़की मेरे भाई की भी नहीं थी, वो एक्सपायर हो गई। ओहो। अब ये लोन भिवान छू हाँ। 5 स्टार होटल का वो है आपका चीफ है अभी। हाँ। अब वैसे लैंड ढूंढ भी लानी है, लड़की नहीं मिल रही है। लड़की नहीं मिल रही है, अच्छा। जो कि 2 बेटों के लिए 2 मकान है दिल्ली में। अच्छा, मकान भी हम दिल्ली में, हाँ जी। फिर भी समस्या। अब एक बेटी की शादी दिल्ली करी, एक बेटा की शादी होगी है। अब कहा बजे से कै घर जाऊं। तो ये शादी की समस्या मतलब हर जगह हो गई। बिल्कुल जी, हर जगह है। एक गांव में आपको लड़के मिलेंगे शादी योग्य 30 और लड़कियां मिलेंगी वहां बड़ी मुश्किल से 5। अच्छा, रेशियो गड़बड़ा गया। और वो 5 में उनका एक्शन है। तो बेटा बड़ी विकट समस्या आ गई है आज। ये कलयुग का प्रकोप पता नहीं क्यों बढ़ गया, ऐसा क्या हो गया, ये को के भरोसे नहीं। 30 35 40 साल रह गए जीवन बिना। कुछ और मकान हमको यहाँ पे मिल गए हैं ग्वाली जाते हुए ऊपर रास्ते में, और ये मकान भी जो है खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये कभी टॉयलेट बाथरूम रहा होगा, ये भी एकदम जर्जर अवस्था में है। इसी तरह के हाल है। तो फिलहाल चलते चलते अभी लगभग आधा 1 किलोमीटर हम आ गए हैं और अभी पहुँचे नहीं है ग्वाली। तो ये है घुंगोली गांव। ये देखिए घुंगोली गांव में अभी हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ से भी नीचे को रास्ता जा रहा है, रूट को ही जाता होगा। घुंगोली गांव मस्त नाम है। तो दोस्तों अभी हम लगभग 1.5 किलोमीटर आ गए हैं और ये जो मकान है ये भी खाली है, और बगल वाला मकान तो मतलब बेकार ही हो गया है। ये मकान सही है, ये थोड़ा नया है, लेकिन यहाँ भी लोग नहीं रहते, ये बाहर ही रहते हैं। कभी कभी आते होंगे। तो बहुत दूर है, मतलब एक तो थोड़ा दुर्गम क्षेत्र में आ जाता है, सड़क है नहीं, इसलिए भी लोगों को मजबूरी हो जाती है धीरे धीरे गांव से निकलना। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, नौकरी नहीं होती है यहाँ पे, कम कम नौकरियाँ हैं और रोज़गार के अवसर कम हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य की कितनी बड़ी समस्याएं हैं आपको पता ही है। फिलहाल आधा हम आ गए हैं और आधा और हमको जाना है। तो अभी हम चलते हुए जा रहे हैं, बहुत लंबा पहुंच गए हैं। सर ये कौन सा गांव है? ये महतगांव, सामने वाला? सामने वाला गांव महतगांव है। हाँ। और राइट हैंड में जो है गमतोला है। हाँ। उसे राइट हैंड में छाना गांव है। और जो ये रोड जा रही है, सड़क कहाँ जा रही है? ये सड़क आपको चौकुटिया से, ये बाखली से निकली आपको जब इसका मिलान दोराहाट नहीं हुआ अभी। अच्छा, ये वो वाली तो तड़कताल वाली रोड तो नहीं है ना? नहीं, सातवां रोड आगे हुई। अच्छा अच्छा, तालाब खेड़े वाली रोड आगे हुई। ठीक ठीक ठीक। ये तो बड़ी प्लेन एरिया की रोड है। तो अभी हम मतलब मज़ा आ रहा है वैसे चलते चलते, लेकिन पसीने आ गए हैं पसीने आ गए भाई। तो जी अभी हम पहुंचने वाले हैं भवानी राम जी के यहाँ पे। अभी हम धार में आ गए हैं, धार से अब उतरेंगे। पहले चढ़ाई चढ़े थे। तो ये यहाँ पे गुरु गोरखनाथ की धुनी है और भगवती का मंदिर भी है सामने, और ये पानी की टंकी मैंने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, ये है पानी की टंकी। काफ़ी खूबसूरत जगह है। वो सामने जो धार दिख रहे हैं आपको, वो पूरा जो धार है मतलब वो चौरासी वाला क्षेत्र है। और इस तरफ को अगर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, इस तरफ को जिस तरफ आप अभी देख रहे हैं कैमरे में, इस तरफ फिर चमोली का एरिया आ जाता है आगे चल के। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं भवानी राम जी के घर में। लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। वो तो अच्छा हुआ तिवारी जी मिल गए हमको। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त हैं भवानी राम जी आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है आपका गाँव वाला चैनल पे, और सभी दर्शकों की ओर से भी आपका स्वागत है। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। मैं भवानी राम ग्राम सभा ग्वालियर अगरनौला के हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस यही काम करा और किसी का हल भुल आया तो उसी में गुजारा करता था। आपकी उम्र क्या है? मेरे उम्र हो गई है 80 से थोड़ा ऊपर चढ़ गया हूँ। 80 हो गई? जी सर।
तो जीविकोपार्जन के लिए क्या किया, मतलब घर चलाने के लिए ये गायन से ही होता था या फिर कुछ और भी? ना ना ना, हल बाता था लोगों का। अच्छा। 4 बच्चे की शादी करी और घर संभाला पूरा। भैंस है, गाय है, सभी रखे थे, तो पूरे पूरे करा। अच्छा। 4 बच्चे का शादी करी है। सब उसमें बच्चे छोटे ही थे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। हाँ। तो ऐसे हाल का हालात के थे उसमें। तो जो ये आपका गाने का है, ये बचपन से ही है? बचपन से जब होश संभाला था मैंने, जब तो बहुत जो है मार लग है, हाँ। स्कूल पढ़ना है। अच्छा। लेकिन अब चिड़िया खेत उग जाके फिर काहे पछताए, अब पछताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो हाँ। अब ये गई तो गई सेवा, तो अब पछता रहा हूँ। 5 साल निर्गुण प्रधान भी रहा, और वो भी मेरे पास में सर्टिफिकेट वो भी है। ग्राम प्रधान रहे आप? जी सर। तो ये बताओ, जो हमारे मेले हैं, हाँ कितना उनमें परिवर्तन आ गया है? पहले आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले कैसा था, अब कैसे हैं मेले? सर, जो पहले था वो तो रह नहीं गया, हाँ। बिल्कुल नहीं। क्यों, लोगों को कोई उसका उचक नहीं है। जो भी मेरे से कह रहे हैं ये तुम्हारे तक है, और ये आगे लुप्त होने वाला है। और वो दुआ देते हैं कि भाई तुम मरना मत। मैंने कहा मेरे जब उम्र हो गई है तो ऊपर का भी ध्यान आ गया तो जाएंगे जाना तो है यही। तो लेकिन ये है कि लोग वही कहते हैं। अभी भी वहाँ जा रहा हूँ, अब ये मेले में जाऊँगा। कहाँ जाओगे? वहाँ डंगोली में, अच्छा, कोटी कोटी मंदिर में? कोट बराबर में, वहाँ जाऊँगा। नंदाष्टमी में ना? हाँ कितने समय से जा रहे हैं? सर, होश संभाली थी मैंने जब तो मैं जाता था, और 2 साल लॉकडाउन लगा था तब नहीं गया था। अच्छा। बागेश्वर और डंगोली, वो मैं वहाँ जाते थे, सारे लोग खुश रहते थे। जो रस इसमें पहले था, और अपने 5-7 आदमी वहाँ मिल जाते हैं, 5-7 आदमी मेरे साथ में यहाँ से चलते हैं, तो उनका ही वो कहते हैं कि भाई चखुटिया गनाई से आगे हैं, और कलाकार, और वो हमारे खैले अलग है हुआ। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ हजारों आदमी मिल जाते हैं, वहाँ हमने अपना गाना बजाने का काम करना ही करना है। भगनौल की बात ये होती है, ताना भेन चुचाना कुलगालो बाना कोतेरो बामण हरो कग जजे माना त्यार गेचे लाल हरे काजू पाने की दो ये ठहरे भगनौल। भगनौल तुमको इसके ये तर्जा है, गीत की दूसरी तर्जा है। गीत का क्या तर्ज है? गीत का है, गीत का मैंने जो गीत बनाया है, ये मोड़ बलेचा भीम मात बलेचा कुर ये चाल बारिया दिल ये घर में रगे बोल। ये है गीत का मुखड़ा। ठीक है, अब बनाना कहना हमारा हिसाब है। आशाई को रेटा कपुबासु जेठा हाथी को बदन झुड़ो चुरानी को रेटा हाथी को बदन झुड़ो चुरानी को रेटा दिल्ली में चहल पहल है कश्मीरी गेट कौती गहरो कबेरो दिल्ली में चहल पहल है कश्मीरी गेडा जिंदगी कुशल से जोड़ा है जैसो भेंट में खाली घर में रगे बोड़
ये मोण बल्याच भीम वासोवा मात बल्याच कोर ये रे चाल बारिया दिल नगाई घर मरगी बोड़ मनु में के अमाणी घोड़ा देने दानी ध्येय माथ धरा के बुढ़ाई है तेरी निखानी चल बारिया दिल जरे उनको कुपीवा सो पानी में खाली घर में रगे बोड़ आरे रे मोण बले भीमवा सोवा मात बले कुर ये चाल बारिया दिल न गए घर में रगे बुढ़ दा हल हल यामा जबरुआ जामा कोशा में गल खर झोलपा के यामा कोजा का कारणी सा भुला किस तेरो नाम कि तुम्हारा नाम में खाली घर में रगे बोड़ अरे के तुम्हारा नाम में खाली घर में रगे बोड़ ये मोण बल्याच भीम वासोवा माथ बल्याच कुर ये चाल बारिया दिल न गए घर में रगे बोड़ काकड़ी को केरा झगुली को फेरा हर मार मार जोरदारा मकहर दिर जैसी हर मन हर के कोनो कबीर दिए झुणों में कसर पड़ी तुम के ये तो कसर पड़ गए बहुत कसर पड़ गए बहुत कसर के पड़ गए यह कठमा मुझे क्या तुम हाया शहर में हनला तुम दिया झुण के लिए आया दाढ़ी बन बेरम खाली घर में रगे बोड़ अरे दाढ़ी बन बेर में खाली घर में रगे मोड़ बले भीम वासोवा मात बले क्रोध कहीं बात नहीं लानी है रोचक भी तभी होता है जब हंसने की बात आती है तब उसमें लोग हंसते हैं। फिलहाल आप ये बताइए, ये गाना आप ही ने लिखा? ये मैं नहीं लिखा था, मैं लिखता हूँ, मैं बनाता पारंपरिक गाना था आपका, सुना हुआ? यार नहीं सुना नहीं। अच्छा, मैंने ये भीमवा सॉन्ग वाली उसकी मुखड़ा बताया, ये तो मैं अपना आप ही कहता हूँ, जहाँ मिला सकते हो फिर तुम। अब फिर हमारे गांव में भी एक, यहाँ बस्किनिया में एक शहर बागल बोगा दे और 2-3 ये चित्रेश्वर में और वहाँ इधर बोगा दिया, तो बागड़ डल लहर थी। तो मैंने कहा मैं उस समय प्रधान था, जाना जरूरी था, तो गया मैं। ये याल बाटी का ढील जाई या कब लौटली घर, ये समय ये रो बड़ नाजुका बागटी लहर डर। मिला दिया ना। अब गुणी बानर और बरहा, तुम वहां से बोला नीचे बोला तुम्हारे तो सब्जेक्शन तो मैं फिर लिखो अपने मन से सोच के बनाता हूँ, अनपढ़ हूँ। हाँ, ये क्यों करना है कि वोट गोभी दे क्यों को करी दे, अरे दिन में हरी गोरी बानारा रात में बारात दे और थे, उसका एक
कला का मुखड़े का बात एक होना चाहिए। क्यों नहीं कथा मेरा चित्त जरो कथा मेरा ध्यान जरो। अब चिमटा का हुड़का का ताल एक होना है, गीत जो मैं मिला रहा हूँ उसका भी ताल एक होना है, तब उनसे कलाकार कहते हैं। तो मैं जैसा पगा लगा जब तो भैया मैं तो कहा कि तो मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। वहीं पर मैं जरा टप खा गया। अंदर गोपाल बाबू गुसाई चांदी खेत का, इसी को नवासे घुघुती के चैते महीने की शिकायत था मैंने रामलील में। आज वो बेचारे का पहुंच भी है, सब चीज़ है, वो आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, मेरा है भाई है, मेरे को कोई उसका वो नहीं है। एक वो उधर की है डोंगोली की वो सैन, उसका नाम क्या नाम था, जो अभी हाल में क्या हो गया होगा, कुछ टाइम हो गया, मेरे पास आती थी बूबू जी बूबू जी बूबू जी करके, और वो ड्रामा डिबेट में चले गया। क्या नाम था उसका, जो आवाज़ से दिख गई वो कमला देवी। कमला देवी नाम है उसका। तो भाई साहब अभी भी 2 औरतें आते हैं मेरे पास में, और उन्हें वो चलो तिल धारा बोला करे भी, ये वहाँ दुरहाट में भी आए थे वो सभी लोग, शालदीप बिखोती सल्टिया शुभनाथ अष्टमी, ये तो मेरा घर का ही है। दूर करबन वही है बागेश्वर और डंगोली में, दूर वही है। और हमको किसी ने बेचारे को कुछ हो गया तो वो उसने दे दिया, पैसे पकड़ लिया, और अंदर कोई सरकार की तरफ से हमको नहीं है, लेकिन सरकार बोलती है कि हम कलाकारों के लिए पैसे भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा है, हमको कई एक पैसे नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा, गवर्नमेंट मतलब सरकार की ओर से आपको कभी इस तरह की सहायता नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू कितने आदमी ने इंटरव्यू ले लिया, मैं बता रहा हूँ, उसने भी वही देख करा, उसने कहा मैं करूँ, उसने कहा मैं करूँ, मैंने कहा भैया जो होता है तो कर लो, ना होता तो ना करो, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जैसे बेचारे 1 साल बागेश्वर में जब बात आई थी, जब तो 50 आदमी ने पूछा तुमने खाना खाया नहीं खाया, और तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करे, वो लिख के गए गुम हो गए, लिख के गए गुम हो गए। 50 आदमियों ने लिखा होगा, एक लौंडे था तुम जैसे ही, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम जैसे ही था, छोटा मोटा। तो उसने कहा तुम कहाँ से आए हो, मैंने कहा तुम क्यों पूछते हो भाई, हमको ये कला कहने दो, तुम पूछते हो क्यों, इतने आदमी ने मेरे को पूछ लिया है, और किसी ने अभी तक खाना खाओ करके नहीं कहा, हम अपने पल्ले के खाना खा गए, यहाँ ये मजहब है वो, हमको विघ्न बाधा मत डालो, मैंने ये कह दिया। उन्होंने कहा बूबू थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम थोड़ा सा टाइम दे दो, 4 बजे तुमको विदा कर दूंगा मैं। वो भगवान आ गया मेरा। मैंने कहा बाबू 4 बजे तो हम नहान करते हैं, उसके बाद हम फिर चले जाते हैं, हमने बहुत दूर जाना है, आपको बताई रहा, सारा पता दिया उसको। उन्होंने कहा चलो फिर मेरे साथ चल पड़ा, उसके साथ वो अपने ऑफिस में ले गया। कम से कम ना भी हों जब तक तो वहाँ 50 से भी ऊपर ही थे ऑफिस के। तो वहाँ घुसा, उन्होंने कहा तुम बैठो, कुर्सी लगा दी, बैठो। 3 आदमियों को मैं अपने साथ में ले गया था। उन्होंने बेचारे ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, तुमसे मांगा होगा, उससे मांगा, उससे मांगा, उससे मांगा, उनको इनका हिसाब अभी करो, अब भी करो। 12,000 रुपये गिने थे उसने हमको। अच्छा। अभी भी मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बेचारा जहाँ भी तू है तेरी जय जयकार हो। फिर साइन लिए उन्होंने 2-3 जगहों के, और उन्होंने कहा इतने दूर से आए और सवेरे जाता हूँ करके कह रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाएंगे। निकाला उसने, तुम जैसे ही था, छोटा मोटा भी था, बड़ा भी नहीं था, इन्होंने बड़ी लेनी छोड़ लेनी। और तब जाके उन्होंने दिया भैया, वो उस साल मिले मेरे को, बहुत टाइम का बात आ गई। तो पता नहीं भगवान आगे होंगे, वो बेचारे को क्या खुंदक चढ़ी अंदर। तो जैसे जैसे सबने कहा था वही कहते थे। उन्होंने कहा तुम फिर कहोगे फिर मैं यहीं तुमको छोड़ के आ जाऊँ। उस समय पुल भी नहीं थे वहाँ, आज तो उतनी बड़ी मुल्क मंदिर की बड़ी सारा वहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन तो 3 मंजिल में लेके गया, वहाँ देखते थे वो उनके कचहरी बैठी थी। फिर वो हुए बेचारे, ठीक है। उसने कहा, उन्होंने कहा इतना पैसा निकालो अभी, पता नहीं वो फुल बा उन्हें कर वहाँ करी उन्होंने, जब तक 12,000 रुपये गिने उसने। तो हम तो 10-15 आदमी थे, लेकिन चाहे कितने भी थे कोई बात नहीं, लेकिन हमको वो लाखों रुपये मिल गए, समझा मैंने उसमें। वो वहाँ की वो भूमिया देवता सुनना है, और बागेश्वर का
वो माता देख रही है। माता के बगल पर ही मैं सोता था वहाँ पर पहले, जगरोण के दिन मेला होता है, वो उत्तरायण की जगरोण के दिन। मैं बच्चे भी गए हैं मेरे वहाँ, मैं बच्चों को सुला दिया वहाँ, और मैं तो गीदू में जी रहता था। बहुत पुरानी बात आ गई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। और सरकार ने हमें कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। कोई झड़ वगैरह नहीं होना था हमको बढ़िया सा कौन भाई कोई जो चिंता पड़ लिया। कोई हमको याद हो जो याद तो 50 है इसके, ये भरा हुआ है सारे दिमाग में बात है। हाँ सुनाओ पे हैं सुनाओ भाई सुने दूं। होय होय ये गमतल देवी कथाना तुर देवी, ये गमतल देवी कथाना तुर देवी, आर बरखा पानी कम हर सुगी देगे चोगे। ये ऐसा आता है, इसका झोड़े का बोल मुखड़ा जो है ये है। तो बीच बीच में तुम जो कहते हो सो होता है इसमें, झोड़ा ठहराए। ठीक। वो भी भगवानों का ही नाम आता है पहले चोट। तब जब गौमथा लहरो देवी को थाना तो रहे देवी ये थी, गाड़ गधारा सब सुगरे सुगे खेती से। ये है झोड़े का गीत। और के बताओ तुमको, और के बताओ आप, और भाई तो है आप बकाई के हो, फिर तो हिस्सने की बात आती है, फिर मैं तो हिस्सा भी देता हूँ। और जहाँ पर के नाम सवाल जवाब है वहाँ पर कहता भी हूँ, लेता भी हूँ, सुनता भी हूँ। ये मैंने तुमको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, तो आप लोगों ने इतना 3 बैल तो यहाँ सड़क नहीं आ रही है। सड़क सर, आप जिस समय मैंने एक प्रधान था उस समय इसी की बात करी थी, और 2 बात का चॉइस था मेरे को करा, रोड का और पानी का। पानी और तुमने देख लिया होगा, रोड का करा था। और रोड गांव वालों ने जगह नहीं दी, पिलर तक तोड़ दिए। अच्छा 3 बार सर्वे हो गई थी और नो ऑब्जेक्शन के वो बात कर रहे थे, मतलब जानने लगे खाली कह देने। एनओसी नहीं दी। हाँ, लोगों ने जगह नहीं दी। अब रोड माधमादे की ऐसी, तो ये है अभी तक रोड नहीं पहुंची। अच्छा तो अब आ जाल पे कुछ सालों में। अब सालों में आएगी हमारे तरफ तो अंधेरा हो जाएगा। अब तब तक वो असल सालों की बात क्या करो, 80 साल से ऊपर खुदा हूँ। अब क्या नाम कहते हैं, मैंने कौन से देखना है कौन से मेरे तरफ से ना आए साले। वो शाह कौसी में डूब गई कभी कौसी जब तो। और उसे हर जिस समय से हमारा आँख बंद हो गई जब तो उस समय से कुछ बात ही नहीं है, हो ना हो। यहाँ कम से कम 500 महाशय रही। 500 कहाँ पे? यहाँ ग्वाली में? ये अगरनौले में, अगरनौले बमण ग्वाली, गाड़ की ग्वाली, करोलू बाखली, जोगेड़ा, डूणिया, 3 रजिस्टर थी मेरे पास में। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए जी। उम्मीद करता हूँ। आपका क्या नंबर है, याद है आपको? नंबर? हाँ नंबर बताइए अपना, यहाँ पे मैं नोट कर लूंगा वीडियो में ना। हाँ कर लो। तो किसी को आपसे बात करनी होगी तो फोन करेंगे, और किसी को बाई चांस आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचानी होगी, संस्कृति विभाग तक पहुंचानी होगी तो पहुंचाएंगे। मैं आपका नंबर यहाँ पे डाल दूंगा।